जैसे ही विंटर सीज़न शुरू होते हैं हम सभी लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इस तरह के जो ब्लैंकेट होते हैं हम सभी लोग इनको यूज़ करते रहते हैं और पूरे ही सीज़न में हम इनको 3 से 4 बार तो धोते ही हैं, क्योंकि गंदे हो जाते हैं और छोटे बच्चे होने से ब्लैंकेट में एक स्मेल सी आने लगती है। तो इनको अगर हम मशीन वॉश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और सूखने में भी बहुत टाइम लगता है। दूसरा ये कि इनकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ग्लास पानी की मदद से और एक बोतल की मदद से इस ब्लैंकेट को धोना बताऊंगी। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंकेट है ना इसको हमें अच्छे से फैला देना है। चाहे आप बेड पे फैला दीजिए या फिर फ्लोर को क्लीन करके भी आप अच्छे से इसको फैला सकते हैं। फैलाना बहुत ज़रूरी है और ये ब्लैंकेट ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसे मुझे क्लीन करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट को अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है जिसकी मदद से हम ब्लैंकेट को बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, वो भी बिना पानी के। तो अब देखिए ब्लैंकेट बड़ा है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा। बड़ा ब्लैंकेट है तो इसलिए हमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा को ले लिया है। क्योंकि ब्लैंकेट बड़ा है ना तो हमें क्लीनिंग के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है और ये क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। अब इसमें हमें थोड़ा सा डालना है टेल्कम पाउडर। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप टेल्कम पाउडर ले सकते हैं, इसी में हमें डाल देना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है घर में छोटे बच्चे होने से ब्लैंकेट जल्दी से गंदे होते हैं और इनमें एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, क्योंकि बच्चे ना कभी कभी सुसु वगैरह कर देते हैं तो वो स्मेल भी ब्लैंकेट में आने लगती है। इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पर टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया है। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें लेना है टी स्टेनर। अब आप सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, तो जो भी हमने ये मिक्सचर बना के रखा है इसको हमें स्ट्रेनर में डालना है और इसकी मदद से हमें पूरे ही ब्लैंकेट पे इसको फैलाना है। बहुत ही इजी हो जाता है इसको ब्लैंकेट पे डालना, क्योंकि अगर हम हाथों की मदद से इस पे डालते हैं ना तो कहीं कहीं पर बेकिंग सोडा जो है ज़्यादा डल जाता है, कहीं पर नहीं जाता है। तो इससे जब आप डालेंगे तो पूरे ही ब्लैंकेट पे अच्छे से ये स्प्रेड हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का टी स्टेनर नहीं है तो आप आटा छानने वाली छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उससे बहुत अच्छे तरीके से भी इस तरह से आप स्प्रेड कर पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे ही ब्लैंकेट पे इस तरह से जो मिक्सचर बना के रखा था उसको स्प्रेड कर दिया है। अब इसको डालने के बाद हमें कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि तुरंत का तुरंत हम इसको क्लीन करेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि बेकिंग सोडा अपना अच्छे से काम कर सके। अब इस तरह से हाथों से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए भी मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आपको क्या करना है, इस तरह का बॉटल लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले लिया है और इसका हमें छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाना है, मतलब टूल बनाना है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, बॉटल का तली वाला पार्ट जो है कट कर देना है, इसको हमें निकाल देना है काट के, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, जो बॉटल है उसका ही यूज़ हम करेंगे। आपके पास अगर प्लास्टिक झाड़ू रहता है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बचत की, तो इसके लिए हम घर पर ही रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए बॉटल को नीचे से हमने कट कर दिया है। अब हमें बॉटल की पतली पतली स्ट्रिप को काट लेना है। कैंची की मदद से काटना है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इसको हमें कैसे कटना है। तो देखिए पूरी ही बॉटल को हमें इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप में काट देना है। बहुत ही आसान है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हमारा ये टूल बनके तैयार हो जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जब भी आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो सालों आप इसको यूज़ कर पाएंगे, आपको बार बार इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जितना भी बॉटल का पार्ट है इसी तरह से मैंने कट कर लिया है। अब ये बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें हमें कुछ प्रोसेस और करना है। इसके लिए हमें लेना है कोई भी डंडा, चाहे वो वाइपर का हो या फिर लकड़ी का डंडा हो, आपको ले लेना है।
अब आप सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे, तो इसका भी बहुत ही बढ़िया सा यूज़ है, क्योंकि हमने जो बेकिंग सोडा को इसमें डाला हुआ है ना ब्लैंकेट के ऊपर, उसको अगर हम हाथों से क्लीन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टूल को बनाकर हम फटाफट से अपने काम को आसान कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में अपने काम को कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा प्लास्टिक झाड़ू बनके तैयार हो चुका है, इसको हमें इस तरह से देखिए ब्लैंकेट पे चलाना है। इससे ब्लैंकेट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, कोई भी रेशा इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसता है। तो इस तरह से अगर आपके पास प्लास्टिक झाड़ू है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर इस तरह का टूल बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हाथों की मदद से इसको रब करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से देखिए इस टूल को बनाकर हम कितना आसान तरीके से ब्लैंकेट को क्लीन कर सकते हैं। हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है इस प्रोसेस से। अब देखिए ब्लैंकेट को मैंने इस टूल से अच्छे से क्लीन कर लिया है, लेकिन इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हमें एक प्रोसेस को और करना है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो मैंने क्लीनिंग की है, इसको करने के बाद आप ब्लैंकेट को बिल्कुल भी स्टोर मत कीजिएगा, मतलब इसको यूज़ करना ही है। जब भी हमें इसे रखना है, जैसे कि ठंड का मौसम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम ब्लैंकेट को रखते हैं, तो रखते समय आप इस प्रोसेस को मत कीजिएगा। आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, और जब आपको रखना है तो आप इसको पानी से ही वॉश करके रखिएगा। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी ले लिया है, सिर्फ 1 गिलास पानी ही हमें लेना है, और 1 गिलास पानी में ही मैं आपको भारी से भारी कंबल क्लीन करके दिखाऊंगी। अब देखिए हमें शैम्पू लेना है। अगर आपके पास इजी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। देखिए शैम्पू से क्या होगा, जितने भी ऑयल वगैरह के दाग धब्बे आ जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होते हैं। तो आप शैम्पू का इस्तेमाल यहाँ पर ज़रूर से कीजिएगा, और इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें एक आईना लेना है, और इसको हमें इस तरह से कॉटन के कपड़े में अच्छे से बांध देना है, ताकि हमें क्लीनिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अगर आपके पास इस तरह का आईना नहीं है तो आप कोई भी प्लेन सरफेस का प्लेट भी ले सकते हैं, और इस तरह से करने के बाद हमें इसको कपड़े को गीला करना है। जो कि प्लेन सरफेस का कपड़ा है ना, यही हमें गीला करना है। बस हल्का हल्का ही गीला करना है, बहुत ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है। अब देखिए इस तरह से गीले कपड़े को हमें ब्लैंकेट पे इस तरह से रब करना है। इससे क्या होगा, जितना भी हमने बेकिंग सोडा इस पे डाला हुआ है वो सारा का सारा इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, और ब्लैंकेट भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। देखिए जैसे मैं करके दिखा रही हूँ ना, सेम तरह से आपको करना है। बीच बीच में आपको इसे देखिए इस तरह से डिप करते रहना है, और इसके पानी को निकालते जाना है। शैम्पू का यूज़ किया है तो एक अच्छी सी खुशबू हमारे ब्लैंकेट में आ जाएगी, और दूसरा अगर ऑयल के दाग वगैरह होंगे ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से पूरे ही ब्लैंकेट पे हमें यही प्रोसेस को करना है। इससे हमारा ब्लैंकेट ज़्यादा गीला भी नहीं होता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। जितनी भी बैड स्मेल होती है वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। अब देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, और आप देख ही सकते हैं ब्लैंकेट जो है हमारा बिल्कुल नए जैसा चमकने लगा है। तो इस प्रोसेस को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर हम इसको पानी से या फिर मशीन वॉश करते हैं तो एक तो ब्लैंकेट की सॉफ्टनेस चली जाती है, और दूसरा ये कि टाइम बहुत लगता है, और ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो उसको ठंड के मौसम में सुखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको आप पंखे की हवा में भी बहुत आसान तरीके से सुखा सकते हैं। बस आपको इस तरह से बेड पे फैला देना है और पंखे को ऑन कर देना है। आप देखेंगे ब्लैंकेट बहुत जल्दी से सूख जाएगा, है ना फ्रेंड्स। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक, इस तरह से आप अपने ब्लैंकेट को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ टिप्स को बताया हुआ है जो कि आपको ज़रूर से फॉलो करना है। इस प्रोसेस को करने के बाद आप ब्लैंकेट को स्टोर मत कीजिएगा, मतलब जैसे ही सर्दी जाती है और हम ब्लैंकेट और क्विल्ट वगैरह को रखते हैं तो हमें रखना नहीं है। अब आप देखिए पास से देखिए ब्लैंकेट जो है कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। जब आप खुद से करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट पता चलेगा। अब देखिए पंखे के नीचे अगर आप इसको नहीं सुखाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, हल्की फुल्की धूप भी है तो भी आप इसको इस तरह से डाल दीजिएगा।
और आप देखेंगे कि हवा में डालते ही ब्लैंकेट बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा और क्लीन तो हो ही जाता है। तो इस तरह से हमारा समय भी बचता है और हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और ठंड के मौसम में आप कपड़ों को भी इसी प्रोसेस से क्लीन कर सकते हैं। बच्चों के छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, उनको भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस टिप को यूज़ कर पाएँ। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।